अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम बात करते हैं 3D प्रिंटेड गन के बारे में, या जिसको गोश्त गन भी कहा जाता है। असल में ये दिसंबर के शुरू में जो है एक 50 साला शख्स था, ब्रेन थॉमसन, जो कि यूनाइटेड हेल्थ केयर पेंसिल्वेनिया जो है उसका सीईओ था। और इसको जो है वो सर में गोली मार के कत्ल कर दिया गया था। और बाद में पुलिस ने जब इसके मुलजिम को पकड़ा तो पता चला कि उसके पास से एक गोश्त गन जो है वो बरामद हुई है, जिसको 3D प्रिंटर से जो है वो डिज़ाइन किया गया था। तो 3D प्रिंटर के बारे में जो है वो आप सब जानते हैं, या आपने देखा होगा कि ये एक ऐसा प्रिंटर है जो कि 3D मॉडल जो है वो बनाता है। जस्ट आप कंप्यूटर में एक इमेज जो है वो बनाएंगे या कहीं से डाउनलोड करेंगे और प्रिंटर को कमांड देंगे कि उसको प्रिंट कर दे। तो उसके लिए जो है वो आप डिफरेंट मटेरियल यूज़ कर सकते हैं, जिसमें क्रेयॉन है, प्लास्टिक है, इसके अलावा जो है वो मेटल है। तो क्योंकि जो गन है, अगर ये 3D प्रिंटेड से पूरी बना ली जाए या इसके पार्ट्स बना लिए जाएं और बाद में इसको असम्बल कर लिया जाए, तो उसका कोई भी सीरियल नंबर जो है वो नहीं होता। तो उसको ट्रेस करना जो है वो बड़ा ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। ये जो 3D प्रिंटर है, अगर आप इसकी हिस्ट्री देखें तो 1940s में जो है वो इसका कॉन्सेप्ट पहली दफ़ा मरे लिंस्टर ने जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया कि मैग्नेटोट्रॉनिक प्लास्टिक जो है उसको यूज़ करते हुए डिफरेंट स्टफ़ जो है उनको मिनटों में डिज़ाइन किया जा सकता है। इसी तरह से 1950s में रेमंड एफ जोन्स जो है उसने अपने एक नावल में टूल ऑफ द ट्रेड में जो है वो इसके आइडिया को फ्लोट किया था कि कुछ मॉलिक्यूलर स्प्रे जो है वो बनाया जा सकता है, जिससे चीज़ों को जो है वो डिज़ाइन करने में बड़ी ज़्यादा आसानी होगी। 1971 में जॉन एफ गॉटवाल्ड ने जो है इसका पेटेंट बनाया था, लिक्विड मेटल रिकॉर्डर। यूएस का ये पेटेंट है, इसका एक नंबर भी है, जिसमें जो है वो एक कंटिन्यूस इंकजेक्ट मेटल मटेरियल डिवाइस जो है ये थी, जो कि मेटल के पीस को जोड़ के तो मुख्तलिफ़ चीज़ें जो है वो प्रिंट कर देती है। अब अमेरिका में जो गन पॉलिटिक्स है, ये बड़ी ज़्यादा जो है ये भी डिबेटेबल है। एक दफ़ा फिर से जो है इसमें एक नई जो है वो जान डल गई है। यानी कि यहाँ पे डिबेट ये है कि जो फायर आर्म ओनरशिप है, यानी कि जो प्राइवेट फायर आर्म ओनरशिप है, इसके हवाले से बहस है। कुछ लोग इसके ऊपर कहते हैं जी कि जो प्राइवेट गन्स की ओनरशिप है इसको ख़त्म करना चाहिए, और कुछ कहते हैं कि नहीं, इसको होना चाहिए। और ये जो फायर आर्म अमेरिकन लाइफ में आए हैं, बेसिकली जब ये अमेरिका वाले गोरे यूके से जो है वो अमेरिका में कब्ज़ा करने आए थे, इन्होंने रेड इंडियन को मारने के लिए जो है वो ब्रिटेन सरकार से जो है वो फिर असला जो है वो लिया। इसी तरह से शिकार के लिए, अपनी हिफाजत के लिए, अपनी कॉलोनियों की हिफाजत के लिए इन्होंने जो है वो गन रखी। और फिर जैसे जैसे इनकी कॉलोनी अमेरिका के ऊपर इनका कब्ज़ा जो है वो फैलता गया, तो इनको अपनी कॉलोनियों की हिफाजत करने के लिए असले की भी उसी तरह से जो है वो डिमांड पड़ती रही। क्योंकि शुरू में जो इंग्लैंड था उसने स्टैंडिंग आर्मी जो है वो नहीं दी थी, तो जो अमेरिका में गोरे आए थे इन्होंने अपनी हिफाजत जो है वो खुद करनी थी। तो ये इनके कल्चर का एक हिस्सा है। ये कह लें कि 17वीं सदी से ही चला आ रहा है कि जो सिटीज़न है, अमेरिकन सिटीज़न है, वो अपने पास जो है वो गन रखते हैं। तो गोश्त गन इसलिए इसको कहते हैं कि जो इसके दो बेसिक कंपोनेंट्स हैं, फ्रेम और रिसीवर, इनको जो है वो अलग-अलग आर्डर दिया जाता है। इसी तरह से इसके जो कुछ दूसरे पार्ट हैं, कुछ 6-7 पार्ट ही गन में जो है वो होते हैं, यानी कि उसका स्प्रिंग है, उसका बैरल है, तो इसको फिर बाद में जो है वो असम्बल कर लिया जाता है। तो इसको गोश्त गन इस वजह से कहते हैं कि ये कानून की नज़रों में जो है वो नहीं आती। 2022 से पहले जो गन किट थी इसको सोल्ड किया जाता था विदाउट एनी सीरियल नंबर, और बाद में बायर जो है वो इसको रजिस्टर्ड करवा सकता था, और उसके लिए मिनिमम एज लिमिट भी कोई भी नहीं थी, और ना ही इसके पीछे कोई बैकग्राउंड चेक था। इसी तरह से कोई 2008 में कोडी विल्सन एक बंदा है, इसने जो है वो कोई 3D प्रिंटेड जो है गोश्त गन डिज़ाइन करने के लिए कोई डिफेंस डिस्ट्रीब्यूटेड जो है वो कायम की थी कि ऑनलाइन प्रिंटर हैं, आप उनको जो है वो डाउनलोड करें और 3D प्रिंटर से जो है वो उसको आप उसके पार्ट्स को आप प्रिंट करवाएं और बाद में उनको असम्बल करवा के आप एक पूरी फंक्शनल जो है वो गन बना लें।